अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलशन फातिमा बल्तिस्तानी आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं करेलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीनन करेलों का नाम सुनते ही आपको कड़वाहट का एहसास हुआ होगा, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि इस कड़वाहट के पीछे किस कदर फ़वाइद छुपे हैं। करेला, जिसे इंग्लिश में बिटर ग्राउट, बिटर मेलन या कुकम्बर भी कहा जाता है, इसे आमतौर पर एक सब्जी समझा जाता है। हकीकत में ये सब्जी नहीं, एक फल है। इसे वाइल्ड कुकम्बर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। इसकी खासियत ये भी है कि जैसे जैसे ये पकता जाता है, इसकी बिटरनेस यानी कड़वाहट में इजाफा होता जाता है। इसकी स्किन को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मगरमच्छ के खाल की तरह है। देखने में ये जितना वाइल्ड लगता है और खाने में जितना कड़वा है, अपने अंदर उतने ही फ़वाइद भी रखता है। जी हाँ, अगर इसके फ़वाइद पर नज़र दौड़ाई जाए तो आप पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। अगरचे ये हैरत अंगेज़ फल अपने अंदर बेशुमार बीमारियों का इलाज रखता है, लेकिन इसके बावजूद इसे डायरेक्ट मेडिकेशन के लिए रेकमेंड नहीं करते। लेकिन सदियों से घरेलू टोटकों के ज़रिए इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है और किया जा रहा है। अगरचे इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम आज इनमें से चंद एक का जिक्र करेंगे। अगर आप करेले से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन करेलों का जूस है। अगरचे ये कड़वा कसीला जूस आपको हलक से उतारना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसके फ़वाइद अगर देखें तो आपको ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। करेले का जूस खून की सफाई में निहायत अहम किरदार अदा करता है। जब खून के अंदर टॉक्सिकेंट और फाजल मादे बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाएं, तो जहां बहुत सी दीगर बीमारियां पैदा होती हैं, वहां कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से दिल की हरकत बंद होने का शदीद खतरा रहता है, यानी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। करेले के जूस से हार्ट अटैक के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये खून की शरियानों को साफ करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके साथ साथ जब खून की शरियानों में फाजिल मादों की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर करेलों का जूस कम से कम 1 हफ्ते तक लिया जाए तो चेहरे से दाग धब्बों का भी खात्मा हो जाता है। इसके साथ साथ करेलों के जूस का एक और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है, और वो फ़ायदा है आपकी फाइन लाइन्स का। उम्र के साथ साथ आपके चेहरे पर फाइन लाइन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर आप करेले के जूस के कुछ हद तक इस्तेमाल रखें तो आपके चेहरे के अपर सरफेस पर जो फाइन लाइंस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और आप फिर से जवान नज़र आने लगते हैं। डायबिटीज़ या हाई शुगर ऐसी बीमारी है जिसमें आपके खून में शुगर की मिकदार बहुत बढ़ जाती है, और बाज़ औक़ात इसको कम करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि करेलों के अंदर ऐसे एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एंटी डायबिटीज़ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि खून में शुगर की मिकदार को हैरत अंगेज़ तौर पर कम करती हैं। इसके अंदर इंसुलिन की तरह का एक कंपाउंड होता है जो कि नेचुरली आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो अब आप खुश हो जाएं, आपको इंसुलिन लेने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। बस 1 ग्लास करेले का जूस अपनी डाइट में आपने शामिल रखना है। अब करेले का एक और ज़बरदस्त फ़ायदा, और वो है वेट लॉस। जी हाँ, करेले का जूस वेट लॉस में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस हरी सब्जी या फल के अंदर बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि वेट लॉस करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मिकदार बहुत कम है। इसके अंदर मौजूद फाइबर की वजह से जब आप इसका 1 ग्लास जूस ले लेते हैं तो ये आपके स्टमक को गैर ज़रूरी कैलोरीज लेने से रोक देगा। 100 ग्राम के करेले के जूस में जस्ट 34 कैलोरीज होती हैं। है ना अच्छी खबर? जहाँ हर चीज़ के कुछ फ़वाइद होते हैं, वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। हद से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल बाज़ औक़ात परेशानी का सबब भी बन सकता है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल आपके करेलों के जूस के साथ भी है। आपने इसके फ़वाइद तो शायद बहुत सुने हों, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ।
जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके शुगर लेवल को कम करते हैं। इसलिए अगर एक नॉर्मल शख्स इसका हद से ज़्यादा इंटेक लेगा तो उसका ब्लड शुगर लेवल कम भी हो सकता है। तो आपने इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं करना कि आपका शुगर लेवल कम हो जाए। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से एब्डोमिनल पेन यानी पेट के निचले हिस्से में भी आप दर्द महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डायरिया का भी शिकार हो सकते हैं। लिहाजा आप एहतियात करें कि इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। चूँकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जहाँ पे आपका पेट ख़राब हो सकता है, वहीं पर आपके सर में दर्द और आप बुखार में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ का एक मुतवाज़न इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो हो गए करेलों के फ़वाइद और नुकसानात। अब हम चलते हैं अपने करेलों की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी करना है। मैंने तकरीबन 750 ग्राम करेले ले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये धारीदार हैं। इसकी फ्रेशनेस की अलामत ही यही है कि अगर ये उभरे हुए होंगे, अगर ये बैठे हुए और सॉफ्ट हों तो इसका मतलब है आपके करेले फ्रेश नहीं हैं। मैंने इन्हें धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इनके छिलके उतार लूँगी। मैं इन करेलों के छिलकों को भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। आमतौर पर इन करेलों के छिलकों को फेंक दिया जाता है, जबकि तमाम ग़िज़ाइयत इन करेलों के छिलकों में ही है। अगरचे ये करेले के छिलके काफ़ी कड़वे होते हैं, इसकी थोड़ी सी कड़वाहट हम कम करेंगे ताकि इसके फ़वाइद कम ना हो जाएं, बेनिफिट्स कम ना हो जाएं। अगरचे पकाने की वजह से और तलने की वजह से इसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें ग़िज़ाइयत रहनी चाहिए। इसके बीज हम निकाल लेंगे। एक और मज़े की बात बताती चलूँ कि इसके बीजों को अगर आप अलग करके फ्राई करें तो वो भी बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के होते हैं। करेलों के इस्तेमाल से आपकी स्किन में एक शाइनिंग भी पैदा हो जाती है। हम तमाम बीजों को अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने बीजों को अलग कर लिया। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप छिलकों के साथ ही रखकर कटिंग करना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कड़वाहट में इजाफा होगा। हाँ, शुगर पेशेंट के लिए छिलकों के साथ रखकर काटना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि उन्हें अगर थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब हम इन छिलकों के ऊपर नमक डाल रहे हैं। इस नमक से क्या होगा कि इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। मैं पहले बता चुकी हूँ कि इससे इसकी ग़िज़ाइयत में थोड़ी कमी तो वाक़या होगी। अगर आप कमी नहीं करना चाहते तो आप नमक भी ना लगाएं, वैसे ही इन्हें पका लें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कड़वे होंगे। लेकिन आमतौर पर चूँकि बहुत ज़्यादा कड़वे करेले पसंद नहीं किए जाते, इसलिए मैंने इन पर नमक लगा दिया है। इसी तरह मैं करेलों के अंदर वाले हिस्से पर भी नमक लगा कर इन्हें रख दूँगी। इनको एक साथ मैंने एक ख़ास वजह से नहीं रखा। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको अलग अलग रखा है। मैं छन्नी में रख लूँगी ताकि इसके अंदर से कड़वा पानी निकलकर नीचे बर्तन में आ जाए। आप देख सकते हैं कि करेलों में एक शाइनिंग सी पैदा हो चुकी है। ये नमक की वजह से हुई है। ये तकरीबन मैं आधा पौना घंटे के लिए रख दूंगी। हम प्याज कटिंग कर लेंगे तब तक कि हमारे करेलों से कड़वा पानी निकलकर अलहदा ना हो जाए। प्याज को आपने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। प्याज की मिकदार हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इससे भी करेलों की कड़वाहट में कमी हो जाएगी। मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आप बीफ का कीमा भी ले सकती हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं।
हम इसमें तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। अगर आपको टमाटर ज़्यादा पसंद है तो आप 4 से 5 अदद टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी खटास पैदा हो जाएगी। कुछ लोग इसी करेलों में इमली का पानी डालकर भी इसमें खटास पैदा करते हैं, वो भी एक अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, लेकिन हर कोई उस टेस्ट को पसंद नहीं करता, इसलिए हम इमली का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे तमाम डालने वाले इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी यहाँ पे विंग्स भी लिए हैं, यानी मैं थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जूसेस पैदा होंगे जिससे इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। मेरे तमाम मटीरियल हरी मिर्चें, टमाटर और सब तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हमारे करेलों के अंदर से भी कड़वा पानी निकल चुका है। हम इसे देखें कि ये कड़वा पानी निकला है, मैंने 2 मरतबा इसे निकाल कर फेंक दिया है। अब हम इन करेलों को अच्छे तरीके से पानी से धो लेंगे और इसके नमक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर नमक इसमें रह गया तो ये नमक की मिकदार बढ़ने की वजह से इसका जायका ख़राब हो जाएगा। मैं इसे अच्छी तरीके से धो रही हूँ और आप देखें कि मैं इन दोनों को अभी भी मिक्स नहीं कर रही, मैंने इनको अलग अलग ही पोर्शन में रखकर इन्हें मैं धो रही हूँ। आपने इसे अच्छे तरीके से इसके पानी को निचोड़ लेना है। जितने अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे तो इसकी करवाहट मज़ीद कम हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी ग़िज़ाइयत में कमी करती जा रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। अगर आप इसकी ग़िज़ाइयत चाहती हैं तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप इसकी करवाहट को कम ज़्यादा इसके अंदर बाकी रहने दें और कम नमक लगाएं और छिलकों को साथ ही रखें। जी हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं पकने के लिए। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इन दोनों को मिक्स ना करने की रीज़न मैं अब आपको बताती हूँ कि जब मैं इसको फ्राई करने लगूंगी, अगर मैं इन दोनों को साथ मिलाकर फ्राई करूँगी तो चूँकि छिलके जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इस वजह से ये जलने के इसके इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। आपने इनको अलग अलग फ्राई करना है क्योंकि इनके तलने की टाइमिंग में डिफरेंस है, फ़र्क है। आप इनको अलग अलग फ्राई करें। अगर इसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसको कम फ्राई करें। अगर आप इसमें कड़वाहट कम चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा फ्राई करें। मैं चूँकि मेरे बच्चों ने भी खाना होता है तो लिहाजा मैं इसके अंदर से कड़वाहट कम कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ। आप यकीन जानिए कि अगर आप इसको वैसे ही अगर खा के देखें तो तब भी ये बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर कड़वाहट बहुत कम बाकी रह गई है। आप देखें मैंने दोनों को अलग अलग फ्राई कर लिया है। मैं इसके अंदर छिलके शामिल कर रही हूँ, इसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ ग़िज़ाइयत बाकी रह जाएगी। प्याज मैंने फ्राई कर लिया है, इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। आप देखें कि मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किए प्याज, लाइट सा इसको हल्का सा बिल्कुल शेड दिया है। इसकी वजह से इसके अंदर कड़वाहट पैदा नहीं होगी, चूँकि करेले खुद कड़वे होते हैं। अगर हम प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे तो कड़वाहट हो जाएगी और हमारी डिश का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा। इसी के अंदर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ मसाला जात डालने से पहले। ये मैंने इसलिए किया है ताकि इसके अंदर से थोड़ी सी हीक होती है चिकन की, वो फ्राई होने की वजह से थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसको मैं भून लूंगी। अंदर बाकी तमाम मसाला जात मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मसालों की बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए ढककर दम पर रख दूंगी ताकि मेरा चिकन अच्छे तरीके से पक जाए और टमाटर भी घुल जाएं। अगर आपको खड़े मसाले पसंद हैं तो आप इसे ढककर ना रखें, बस थोड़ा जल्दी जल्दी मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें करेले डालें। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें मसाले नीचे लग रहे हैं तो आप हल्का सा पानी भी शामिल कर सकती हैं।
बहुत ज़्यादा नहीं करना, चंद टेबल स्पून, 2-3 टेबल स्पून आप इसमें पानी शामिल कर सकती हैं। अब मैं अपने फ्राई किए हुए करेले इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप देख सकती हैं कि इसके जो छिलकों का कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। फ्राई करने से इसकी डार्कनेस में थोड़ा सा इजाफा हो गया, यानी ज़्यादा गहरे रंग के हो गए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक का इस्तेमाल मैंने बहुत मामूली किया है, क्योंकि नमक पहले ही हम इसमें डाल चुके थे। वो धोने के बावजूद भी नमक इसके अंदर कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, इस वजह से मैंने नमक का इस्तेमाल कम किया है। नमक के इस्तेमाल में आपने एहतियात करनी है। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये करेले। अगर आप इसको ऐसे भी सर्व करना चाहें तो आप कर सकती हैं खड़े मसालों के साथ। इसमें हर चीज़ बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सी आपको महसूस होगी, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं, लिहाजा इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया। इसमें हरी मिर्ची डालकर इसको दम पे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल भी अलग हो चुका है। मैं ये ऑयल डिश आउट नहीं करूँगी, ऑयल इसी में रहने देंगे और ऊपर से हम करेलों को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से करेले तैयार हो चुके हैं। खाने में ये बहुत मज़ा देंगे और इसके अंदर करवाहट भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसके अंदर से आपको डार्क जो नज़र आ रहे हैं, ये कोई जली हुई चीज़ नहीं, ये इसकी स्किन है जो कि डार्क ग्रीन कलर की होने की वजह से इसमें थोड़ा सा डार्क कलर शेड दे रही हैं। अगर आप इसकी स्किन को इस्तेमाल नहीं करते तो इसमें करवाहट तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगी, यानी इसके छिलकों से थोड़ी बहुत करवाहट महसूस होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप छिलके नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी ये करेले कड़वे नहीं होंगे, लेकिन बेहतर है कि आप इसमें छिलके शामिल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। करेले बनाना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं चाहती थी कि ये स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे तरीके से सीख जाएं, इसलिए थोड़ी वीडियो तवील भी हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे लाजमी तौर पर शेयर करें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।